पर्टिकुलर ईयर 12th of January is a Sunday. कौन सा ईयर है? I don't know. The year is missing, so the date is 12th of January, and we know for a fact it's a Sunday. The year is missing. All right. Which of the following is absolutely correct? And if you look at the options, आपको दिख रहा है ऑप्शन में 15th of July, 15th of July, 12th of July. ठीक है, तो आई नीड टू डू द कैलकुलेशन अप टू 15th और लेट्स से 12th of July, और लीप ईयर के लिए भी करना है, नॉन लीप ईयर के लिए भी करना है. एक यार सिंपल सा कैलकुलेशन है, पहले आप वो समझ लो. जैसे अगर एक कोई गिवन डेट होता है, जैसे आज बोला जा रहा है लेट्स से टुडे इज़ 12th of January एंड इट इज़ अ संडे, और मैं आपसे पूछूं व्हाट डे इट वुड बी आफ्टर वन डे, तो आप बोलोगे 13 जनवरी को क्या हो जाएगा, यू नो, +1 विच इज़ अ मंडे. मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट हैपन्स आफ्टर 7 days, तो आप बोलोगे 7 days के बाद संडे फिर से रिपीट हो जाएगा, और 7 days में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 7 डिवाइडेड बाई 7, वी गेट द रिमाइंडर एज 0. तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है अपॉन डिवाइडिंग बाई 7, आई कैन से द सेम डे इज रिपीटिंग. अच्छा, 1 पे क्या आ रहा है रिमाइंडर, 1 डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 1. तो कैन आई से मैं यहाँ पे बस आगे चल के ऑड डेज का कैलकुलेशन कर लूँ तो काम बन जाएगा. जैसे अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो जनवरी कंसिस्ट ऑफ 31 days, जिसमें से 12 हो चुके हैं, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट, 19 आर लेफ्ट. सो कैन आई कॉल दिम 19 days, और बेसिकली 19 डिवाइडेड बाई 7 एंड द रिमाइंडर इज एक्चुअली 5 days. सो आई कैन से अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, समझना ज़रा, अभी इस चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 12th of January संडे है. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 31st of January फॉर द सेम ईयर, इट इज +5. +5 का मतलब है 5 दिन आगे चले जाओ, दैट इज अ फ्राइडे. अच्छा, आप मुझे बताओ नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करोगे. फेब्रुवरी में जाओगे, फेब्रुवरी में 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी. पहला, या तो वो 28 days का होगा, तो इट्स अ नॉन लीप ईयर. इन दैट केस 28 divided by 7, the remainder is 0. Or it's a leap year in which 29 divided by 7, the remainder would be 1. So this is the calculation for leap year, and you know this is the calculation for non-leap year. तो दोनों ही कैलकुलेशन में एक जगह रख रहा हूँ. All right. Now let's talk about March. March typically has 31 days, or I can call it 31 divided by 7, remainder is 3 odd days. April, 30 days, 30 divided by 7, the remainder is 2. अब देखो यार, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों को भी लिख रहा हूँ. आप जब क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो आप सिर्फ ऑड डेज लिखोगे, और इस तरीके से आपका कैलकुलेशन ज़रा शॉर्ट हो जाएगा. दैट इज़ हाउ यू एलिमिनेट थिंग्स. ऑल राइट. Now after April we have May. May is again of 31 days, and we need to cover 31 days in order to reach to any of the 12 or 15 of July. So this is 31 divided by 7. The remainder is 3. Now June has 30 days, or 30 divided by 7. The remainder is 2. Alright, now important, July. Okay. अब ज़रा 2 केसेस में देख रहा हूँ, एक 12 जुलाई पे देख रहा हूँ, और जुलाई 15 पे देख रहा हूँ. 12th डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 5. बट हियर इफ आई से इट इज़ 15 डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 1. अब ज़रा चेक करते हैं. मुझे चाहिए संडे, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑड डेज मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी ओरिजिनली संडे था, तो फिर से संडे आने के लिए 0 हो जाना चाहिए समेशन. चलो 5 + 3 8, एंड देन वी हैव 2 10, और वी कैन कॉल इट, अभी मैं नॉन लीप ईयर पे चलो, 5 3 8, 8 2 10, देन वी हैव 5 more 15,
15 + 5 is 20। अब ज़रा आप समझना, आप अगर 12th of July तक कैलकुलेट करो नॉन लीप ईयर के लिए तो 20 ऑड डेज आ रहे हैं, दैट इज़ 6 ऑड डेज। अगर आप इसे 0 ना काउंट करके 1 काउंट कर लो, दैट इज़ इफ़ यू टेक दिस एज अ लीप ईयर, तो ये 20 ना होके +1 होके 21 हो जाएगा। 21 होने का मतलब है इफ़ यू कंसिडर दिस कैलकुलेशन up to here, this is a total of 21 odd days, or 21 divided by 7, the remainder is a 0, which means exactly 12th of July will be again a Sunday. So option C, which says 12th of July is a Sunday, if it is a leap year, this is absolutely correct. I hope this helps. To understand more about the concept of calendar, we have uploaded 2 videos on our logical reasoning playlist. Go to the logical reasoning playlist and check out these 2 videos for a better understanding on the topic calendar. I hope this helps.